जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं भाग्यवान और धनवान बनने के लिए 10 अचूक टोटके बताने जा रही हूँ। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको बताई हुई जानकारी सही से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जाता है कि कर्म शुद्ध है तो भाग्य भी शुद्ध है। भाग्य जागृत है तो किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी और हर तरह का मनचाहा कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। यदि भाग्य जागृत है तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। भाग्यवान बनने के लिए कुछ बातों में सावधानी रखना हो चाहिए और कुछ ऐसे उपाय करने होते हैं जिन्हें हम टोटके कहते हैं। टोटके कहने से कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं, जबकि टोटका का मतलब काला जादू या कुछ गलत तरीके से किसी भी चीज़ को अपने लिए करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ना ही किसी और के लिए करना गलत होता है। टोटका एक अलग चीज़ है। टोटका को हम उपाय भी कहते हैं, जो कि सकारात्मक तौर पे हम इसे जानते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहला उपाय, दुर्भाग्य से कैसे बचना चाहिए। शारीरिक दोष, वास्तु दोष और कर्म दोष से दुर्भाग्य निर्मित होता है। शरीर के सभी छिद्रों को अच्छे से जल से धोएं। शौचालय और स्नान घर का वास्तु सुधारें। ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे आपको पछताना पड़े। पूजा स्थान पर बांस से बनी हुई अगरबत्तियां न जलाएं। बांस के जलने से दुर्भाग्य पैदा होता है। ऐसी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें जिसमें लकड़ी की तिल्लियां लगी हो या केवल धूप बत्ती ही जलाएं। चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आज़ाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रखा है तो आप आज नहीं तो कल कभी किसी समय भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अब तीसरा उपाय, घर के नुकसान से कैसे बचना चाहिए। यदि बेवजह धन का नुकसान आपके घर में हो रहा है, धन की चोरी हो रही है, डूब रहा है या गायब हो जाता है, तो रोज सुबह नीम की लकड़ी से दातुन करें। रात को जूठे बर्तन किचन में न रखें। उत्तर दिशा में बैठकर ही भोजन करें और भोजन की थाली में हाथ न धोएं। चलिए जानते हैं अगला उपाय, एकादशी का व्रत रखें। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह है कि आपके चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देते हैं। प्रत्येक पक्ष शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11 और त्रयोदशी को विधिवत व्रत रखेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में निर्धनता और सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे। चलिए जानते हैं अगला उपाय, पांचवा उपाय, मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होने के लिए क्या करें। यदि घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है और आप चाहते हैं कि वह निर्विघ्न संपन्न हो जाए तो इसके लिए एक उपाय है। जिस दिन मंगल कार्य हो उस दिन एक मुट्ठी गेहूं ले और उसे लाल कपड़े में पोटली जैसा बांधकर उसे एक घर की पूर्व दिशा में किसी कोने में रख दें। आपका जो भी मंगल कार्य है वह ईश्वर की कृपा से आपके इष्ट देव की कृपा से बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगला उपाय, साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। एक सुर्ख लाल रंग के मोटे कागज का एक टुकड़ा ले लीजिए। इसको त्रिभुजाकार काट लीजिए। तीनों भुजाएं बराबर होना चाहिए। इस त्रिभुज वाले टुकड़े को अपने काम के स्थान पर रखें। त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगल शेप में आप उसे काट लेंगे। वहाँ रखें जहाँ आप बराबर आप उसे देख सकें। इससे आपका मणिपुर चक्र इम्प्रूव होगा और आपके साहस
एवं आत्मविश्वास का स्तर भी बढ़ता जाएगा। चलिए जानते हैं अगला उपाय। अगर आप कपड़ा जब भी पहनते हैं तो सोच समझकर पहने। हमारे भाग्य का संबंध कपड़ों से भी होता है, अतः आप कौन से ग्रह के वस्त्र पहनते हैं इससे भी आपका भाग्य निर्मित होता है। यदि आप राहु और केतु से संबंधित वस्त्र पहन रहे हैं तो जीवन में अचानक आने वाले संकटों का सामना करना होता है। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में पीले रंग का उपयोग करें और पुरुषों को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में चमकदार सफ़ेद, गुलाबी और आसमानी रंग का इस्तेमाल करें। पैंट काली पहन सकते हैं। इसी तरह आप अपने घर के पर्दों और अन्य वस्तुओं के रंग पर भी ध्यान दें। काला, भूरा, कत्थई, मटमैला, सुर्ख लाल, जामुनी आदि रंगों का कम ही इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों जानते हैं अगला उपाय। यदि आप मालामाल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के 5 दाने लें और उन्हें अपने सिर पर 7 बार वार लें। इसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें। इसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की ओर फेंक दें। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त पीछे पलटकर ना देखें। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। 10-10 के 100 अच्छे नोट इकट्ठे करें और उनको तिजोरी में रखें। इसी तरह 10 की एक गड्डी और 40-50 सिक्कों का एक सेट बनाएं और उसे प्रतिदिन रात में सोते समय गिनकर उचित स्थान पर रख दें। हो सके तो नोटों के ढेर का एक चित्र खरीद कर ले आएं और उसे घर में वहां चिपका दें जहां पर आपकी नज़र सहज ही रूप से जाती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगला उपाय। भाग्य चमकाने का क्या होता है उपाय। एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी देवस्थान की आग में डाल दें। यह उपाय आप मंगलवार और शनिवार को ही करें। ऐसा 5 बार करें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर करेंगे तो उत्तम होगा। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और एक बार उनको चौला अवश्य चढ़ा दें। चलिए दोस्तों जानते हैं अगला और आखिरी उपाय। सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें, लेकिन ध्यान रखें ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं। ताला खरीदते समय उसे ना दुकानदार को खोलने दें और ना ही आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी ना खोलें। बस बंद ताले को खरीद कर ले आएं। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाएं। विश्वास और श्रद्धा रखें, जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह जाना माना प्रयोग है अपनी किस्मत चमकाने के लिए। इससे अवश्य आप आजमा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों अपने परिवारों में ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर अपने इस चैनल पर आती रहती हूँ। धन्यवाद।